कहानी नंबर 87। सत्य का प्रभाव। पुराने समय में एक खूंखार भयंकर डाकू था। वह लोगों को मारता, लूटता, डाके डालता और उनका धन लेता था। एक समय वह एक साधु से ही कुछ मांगने लगा तो महाराज ने पूछा, तुम जो लूट के धन लाते हो उसे परिवार के सारे सदस्य खाते हैं। उससे तुम्हें जो पाप लगता है उसके पाप में भी तुम्हारे परिवार के सदस्य क्या हिस्सा लेंगे? तुम आज घर पर पूछ कर आना। डाकू घर गया और उसने सबसे पूछा कि तुम भी मेरे पाप के भागी बनोगे? सबने मना कर दिया। उसने साधु से कहा, स्वामी, मेरा डाका डालना तो नहीं छूट सकता, इसलिए पाप कम करने के लिए मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तुम जो झूठ बोलकर पाप को बढ़ाते हो उस पाप को घटाने के लिए झूठ बोलना छोड़ दो। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। अगले दिन वह रात्रि को राजमहल चोरी करने को गया। पहरेदार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, डाका डालने के लिए। पहरेदार ने मजाक समझकर जाने दिया। जब वह संदूक लिए बाहर निकला तो पहरेदार ने पूछा, किस चीज का संदूक ले जा रहे हो? वह बोला, हीरे का। पहरेदार ने कहा, किससे पूछकर? डाकू ने कहा, डाका डालकर। पहरेदार ने कहा, चिढ़ते क्यों हो? जाओ जाओ। सुबह हुआ तब पता चला कि हीरे का संदूक गायब है। तब पहरेदार ने रात की सारी घटना राजा को सुनाई। राजा ने डाकू को पता लगाकर उसकी सच्चाई से खुश होकर उसे जिंदगी भर के लिए खर्च दे दिया और उसे नौकरी भी दे दी। जब डाकू के पास धन हो गया तो उसने डाके डालने की आदत छोड़ दी और वह साधु बन गया। अब अपनी बात पर आते हैं। हमें भी यही लगता है कि झूठ के बिना हमारा काम नहीं चल सकता और हम व्यर्थ में ही झूठ बोलते रहते हैं। कई बार कषाय के कारण अथवा फिजूल में मनोरंजन के लिए भी हम झूठ बोल देते हैं। ध्यान रहे, झूठ बोलना भी एक पाप है और ये छोटे छोटे व्यर्थ ही पाप से बांधे गए कर्म हमें दुख ही देंगे। अगर आपको इस कहानी में दिया गया संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये कहानियां तैयार करते हैं। इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारी एक भी कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।